हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम एक कोड लिखते हैं जावा में टेबल के लिए। तो टेबल लिखने के लिए हमको न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए होते हैं जो हम इंटीजर बोलते हैं। तो हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं आई जे टी। ये अपन ने 3 इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं। अब हम फॉर लूप चलाते हैं यहाँ पे और आई इज इक्वल टू 1 कॉमा आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। सो ये हमारा फॉर लूप बन गया है। अब फॉर लूप के अंदर हम आ जाते हैं फॉर्मूला के लिए। फॉर्मूला के लिए अपन ने बाई माना है इंटीजर। अब बाई क्या करेगा, हमारे आई और जे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा, आई इंटू जे। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अभी हमने क्या किया, यूजर से वैल्यू नहीं ली। चलिए हमने यूजर से वैल्यू ले लेते हैं जे इक्वल टू 4। दैट मीन्स हमको 4 का टेबल चाहिए, तो दैट मीन्स ये अपन को 4 का टेबल देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके यहाँ लिख देते हैं बाई। ये हमारा हो गया है कोड रेडी। नाउ वी विल हिट इट सी द आउटपुट। 4 का टेबल हमारा आ गया है सक्सेसफुली। अब अपन को क्या करना है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं अपन। अब हमें क्या करना है कि हमको 4 का टेबल नहीं लिखना है, हमको सपोज करो 19 का टेबल लिखना है, 23 का टेबल लिखना है। यूजर डिजायर के थ्रू अपन को टेबल लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, यूजर से ही इनपुट ले लेते हैं कि यूजर क्या चाहता है। ओके, एंटर योर डिजायर नंबर, एंटर योर डिजायर नंबर फॉर टेबल, दैट्स इट। और हम यहाँ से हटा देते हैं इसको। हमने यूजर से नंबर ले लिया। अब यूजर से नंबर लेने के बाद अपन को वैल्यू स्कैन करनी होती है, तो अपन एक स्कैनर क्लास का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे स्कैनर सिस्टम, यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास ले ली। अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया जावा यूटिल पैकेज से। ये हमारी स्कैनर क्लास आ गई, जो हमारी यूजर जो वैल्यू देगा, इंटीजर वैल्यू जिसका टेबल उसको राइट डाउन करना है, उसकी वैल्यू को स्कैन करेगा। स्कैन किस में करेगा, जे के वेरिएबल में करेगा। जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये क्या करेगा, उस वैल्यू को जे को असाइन कर देगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब अपन को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट कराते हैं। चलिए हम जैसे रन करते हैं, हमने रन किया। अभी अपन से पूछ रहा है एंटर योर डिजायर नंबर फॉर टेबल। सपोज अपन ने 13 दिया, एंटर किया, सी द मैजिक, 13 का टेबल आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको और अच्छे से देखना है तो उसको भी अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। अपन को देखना है 13 इंटू 1, 13 इंटू 2, 13 इंटू 3, 13 इंटू 4, ऐसे करके। तो वो भी अपन यहाँ पे कर सकते हैं। सी आई की वैल्यू तो यहाँ आ ही रही है, तो यहाँ इंटू को अपन स्ट्रिंग में दे देते हैं, जे को ले लेते हैं, फिर अपन इस इक्वल टू को भी स्ट्रिंग में ले लेते हैं। ऐसे करके अच्छा दिखेगा। अरे अब ये यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, यहाँ हमने इसको ऐड नहीं किया अपनी स्ट्रिंग को, तो इसलिए ये इशू आ रहा है। ये यहाँ पे हमने इन सभी को ऐड कर लिया है। अब हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ये हमने इसको रन किया। 1 मिनट। ठीक है, हमने ये स्ट्रिंग को ऐड कर लिया है प्लस से। अब अपन क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। रन किया तो ये अपन को कंसोल में पूछेगा कि एंटर योर डिजायर नंबर फॉर टेबल। सपोज अपन ने 19 दे दिया, 19 का टेबल आ जाएगा। 1 इंटू 19, 2 इंटू 19, 3 इंटू 19। अब देखो यहाँ पे चीज़ें उल्टी आ रही हैं, 19 को आगे आना चाहिए, एक को बाद में आना चाहिए। तो ये आगे पीछे हो गया, उसको अपन चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे जे, दैट्स इट। अब इसको हम दोबारा रन करते हैं। सता अब हमने इसको ठीक कर लिया है। अब हम इसको रन करते हैं दोबारा से। इसको टर्मिनेट किया, इसको रन किया। अभी अपन से पूछेगा एंटर डिजायर नंबर, अपन ने दे दिया 21, एंटर किया। सी 21 इंटू 21, 21 42, 21 इंटू 3 63, 21 इंटू 4 84। ये इस फॉर्मेट में आ गया, विच इज लुक्स वेरी गुड। सो ये रहा हमारा प्रॉपर जावा का कोड फॉर टेबल। ये हमने इसको मॉडिफाई भी कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो कि कंट्रोल शिफ्ट एफ से करते हैं। ठीक है, thank you guys. If you like this code and the table format and my explanation, please do subscribe and like and comment what I need to improve in my content and in my voice. So this is the starting of my YouTube. So guys, please subscribe the channel and share the channel in the your friends group and for learning. Thank you. Bye bye.